present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलंकार। देखिए, अलंकार शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? अलम और कार। अब अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। और अब कहेंगे कि आभूषण मीन्स क्या होता है? तो आभूषण का अर्थ होता है गहना। आभूषण या गहना अलंकार कहते किसे हैं? तो देख लीजिए, ध्यान देंगे। काव्य की, किसकी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम अलंकार कहते हैं। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी एक रूपवती स्त्री को ले लेते हैं। एक रूपवती स्त्री को हम ले लेंगे तो एक रूपवती स्त्री अपने को सुंदर दिखाने के लिए, अर्थात कह सकते हैं कि अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए वो क्या करती है? अलंकार का प्रयोग करती है कि नहीं करती है? करती है ना। अलंकार अर्थात किसका प्रयोग करती है? तो वह नाना प्रकार के गहनों का प्रयोग करती है। ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है ताकि वह अलंकार सुंदर दिखाई दे, सुंदर प्रतीत हो, पढ़ने में वह रमणीय प्रतीत हो। कैसा प्रतीत हो? रमणीय प्रतीत हो। तो कह सकते हैं जिस शब्द से काव्य की शोभा बढ़ जाएगी उसे हम अलंकार कहेंगे। ठीक किसकी तरह? एक रूपवती स्त्री के समान। जैसे देखिए, यहाँ पे हम छोटा सा चित्र बनाए हुए हैं। एक क्या है? एक रूपवती स्त्री है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम देखते हैं कि स्त्रियां क्या करती हैं। नाना प्रकार की गहने पहनती हैं। क्या करती हैं? गहने पहन लेती हैं। तो अपने को सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह के गहनों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पहले की अपेक्षा दूसरी बार अच्छा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है ना। तरह तरह की वो क्या करती है? गहने पहन लेती है, जिससे कि उसका आकर्षण क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान देंगे, आकर्षण क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं अनेकों प्रकार के गहनों का क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। अनेकों प्रकार के गहनों का प्रयोग करती हैं। तो इनका आकर्षण यानी इनकी शोभा, यानी एक स्त्री की शोभा जिस प्रकार से बढ़ जाती है, स्त्री की शोभा जिस प्रकार से गहने धारण करने के उपरांत, क्या धारण करने के उपरांत? गहने धारण करने के उपरांत इनकी शोभा जिस प्रकार से बढ़ जाती है, इनकी शोभा क्या करती है? बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, तब उसे हम अलंकार कहते हैं। किसके समान? एक रूपवती स्त्री के समान। जब एक स्त्री क्या करती है? गहना धारण कर लेती है और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। और यही काव्य की शोभा बढ़ाने का काम जो जो शब्द करता है, यानी अनेक होते हैं अलंकार, उन अलंकार का प्रयोग कर देने से जो हमारा काव्य होता है वो बिल्कुल निखर जाता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है, अर्थात पढ़ने और सुनने में रमणीय प्रतीत होने लगता है। तब उसे हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। चलिए, एक तो हो गया काव्य अलंकार की परिभाषा। अब देखिए, अलंकार में देखिए दो शब्द है, अलम और कार। मैंने कहा ना कि ये दो शब्द से मिलकर बना है, अलम और कार से मिलकर बना है। अब देखिए, अलम का क्या अर्थ होता है? अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है सजावट। यानी सजावट मीन्स क्या? भूषण मीन्स गहने से उस पंक्ति को, अर्थात शब्द से उस काव्य को हम क्या करते हैं? अलंकार से बिल्कुल सजा देने का काम करते हैं। ठीक कैसे? ठीक एक स्त्री की भांति क्या करते हैं? काव्य को
सजा देते हैं, संवार देते हैं, अलंकार का प्रयोग करके उसकी शोभा ही बढ़ा देते हैं, उसे हम अलंकृत कर देते हैं, वह अलंकार कहलाता है। जैसे में देखेंगे, अब यहाँ पे हम उदाहरण कुछ लिखे हुए हैं, 2 उदाहरण लिखे हुए हैं, इसको हम लोग देखेंगे और समझ जाएंगे। जैसे देखेंगे, चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। कहाँ पर? चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। तो ध्यान देंगे कि इसमें हम वर्ण को ले लेंगे, इसमें हम किसको ले लेंगे? वर्ण को ले लेंगे। अब वर्ण को लेंगे तो यह वर्ण क्या करेंगे? काव्य की शोभा में क्या करें? जिस शब्द से, इसमें देखेंगे च वर्ण जो आया हुआ है, देखेंगे हर एक शब्द में आया है, हर एक शब्द में आया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति बार बार लगातार हो रही है। यहाँ पे देखेंगे च, यहाँ पे देखेंगे च, और यहाँ पर भी देखेंगे च, यानी इस पूरे वाक्य में, इस पूरे वाक्य में क्या हो रहा है? शब्द के माध्यम से इस पूरे वाक्य को सजाया जा रहा है, इसे अलंकृत किया जा रहा है, जिससे इस पूरे वाक्य का अर्थात काव्य का शोभा बढ़ जा रहा है। तभी तो यहाँ पे हम इसको पढ़ रहे हैं, जो सुनने में रमणीय प्रतीत हो रहा है कि चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही थी यमुना जल पर। कहाँ पर? चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही थी यमुना जल पर। तो च वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इस वाक्य का अर्थात काव्य की शोभा बढ़ गई है, ये अलंकृत कर दिया गया है। ये क्या कर दिया गया है? शब्दों के माध्यम से च वर्ण की आवृत्ति बार बार कर देने से इसकी सुंदरता बढ़ गई है, अर्थात सजावट हो गई है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। चलिए आगे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वर को छोड़ और वर ले लो, वर को छोड़ और वर ले लो। और देखिए इसमें वर जो शब्द 2 आया हुआ है वह 2 बार आ गया। ये वाक्य जो है, इस वाक्य में 2 वर आया कि नहीं आया? आया था, लेकिन यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है? एक बार क्या करे? वर को छोड़, यानी वर को छोड़ दो और वर ले लो, अर्थात लड़के को छोड़ दो, लड़के से वरदान मांग लो, वर को छोड़। तो क्या हो रहा है? इस वाक्य को सजाने के लिए 2 बार वर का प्रयोग किया गया है ना। तो जब सजा दी तो इसकी शोभा बढ़ गई, जब शोभा बढ़ गई तो इसको हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। क्या सजा रहे हैं? तो आभूषण से सजा रहे हैं, गहने से सजा रहे हैं। जैसे गहने से हम स्त्री को सजा दिए हैं, जिसकी सुंदरता तुरंत क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, अजो पाए बौरात है असो खाए बौराय। अब देखेंगे यहाँ पे इस वाक्य में, इस काव्य में कनक शब्द 2 बार आ गया है। कितनी बार आ गया है? 2 बार आया है, यानी कनक शब्द से इस पूरे वाक्य की सुंदरता क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। कनक शब्द से इस वाक्य को सजाया जा रहा है। एक कनक शब्द क्या है? तो यही कनक शब्द क्या है? आभूषण है, या फिर उसको हम गहना मान लेंगे। इससे क्या अलंकार से सजाया जा रहा है? कनक कनकते 100 गुने। अब देखो, जैसे पहला कनक क्या हो गया? पहले का अर्थ क्या हो जाएगा? सोना, और दूसरे का अर्थ हो जाएगा धतूरा। देखिए देखने में तो एक समान प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कनक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि गहने के समान है। किसके समान है? अलंकार में यह गहने के समान है। इससे इस पूरे वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है। तो इस पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार का। तो कौन सा गहना धारण की है? तो यमक अलंकार, यमक रूपी आभूषण यह धारण किया हुआ है।
चलिए आ जाते हैं इसके भेद पे, हम आ जाते हैं अलंकार के कितने भेद हैं। तो अलंकार के भेद आप जानते हैं, आपको कहीं कहीं पे 3 मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होता है। मुख्य रूप से कितना होता है? 2 होता है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अलंकार कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। प्रथम भेद क्या है? शब्दालंकार है। दूसरा भेद आपका अर्थालंकार है। देखिए जो शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? तो ध्यान देंगे, जो शब्दालंकार होता है वो शब्दालंकार में सिर्फ शब्दों की प्रधानता होती है, शब्दों की प्रधानता होती है, वर्णों की प्रधानता होती है। लेकिन जो अर्थालंकार होता है वो अर्थ प्रधान होता है, उसमें शब्द के अर्थ को पहले निकाला जाता है और वही अर्थ प्रधान माना जाता है। अब देखिए शब्दालंकार में, देखिए शब्दालंकार के भी भेद होते हैं। जैसे अलंकार के भेद है तो 2 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तीसरा भेद कोई पूछे तो उभय अलंकार आप बता दीजिए। कौन सा अलंकार? उभय अलंकार। लेकिन शब्दालंकार के भेद होते हैं, इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो आ जाता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब देखिए शब्दालंकार में कौन कौन भेद है? तो अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों अलंकार जो होते हैं ये शब्द प्रधान होते हैं। इसमें शब्दों पर, वर्णों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो शब्दों की होती है। अर्थालंकार में आ जाएंगे तो इसके भेद देखेंगे तो इसके बहुत सारे भेद हैं। उपमा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह 2 बार हो गया है, दृष्टांत अलंकार। ये दृष्टांत अलंकार जो है अर्थालंकार के उदाहरण है। देखिए अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसको हम देख सकते हैं। अनुप्रास, देखिए अनुप्रास मैंने क्या कहा कि ये शब्दालंकार का उदाहरण है। इसमें शब्दों की प्रधानता होगी या फिर वर्णों की प्रधानता होगी। आप ध्यान देंगे तो शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष आता है। तो इसको हम अगले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो इसका हम लोग बनाएंगे, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों को एक साथ बिल्कुल नॉर्मल ढंग से आसानी से समझ जाएंगे। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? अलंकार पढ़ा। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना होता है। अलंकार ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे एक स्त्री को हम क्या करते हैं, एक स्त्री को हम क्या करते हैं, एक स्त्री को गहना धारण करा देते। एक स्त्री अपनी शोभा बढ़ाने के लिए गहना अर्थात अलंकार धारण करती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, काव्य में, किसमें? काव्य में किसका प्रयोग करते हैं? तो अलंकार का प्रयोग करते हैं, आभूषण का करते हैं या फिर गहना का करते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपके सामने रख दिया था कि एक वाक्य जिसमें चौपड़ की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब क्या? इस पूरे वाक्य को सजाया जा रहा है, इस पूरे वाक्य को सजाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम अलंकार कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर किसको? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को। ओके, थैंक यू।